नंबर 5, ज़कात अदा ना करना। ज़कात यानी गरीबों को और ज़रूरतमंद को सदका देना। ये इस्लाम का तीसरा सुतून है, यानी तीसरा पिलर है और एक अहम तालीम है। सदका देना और ज़रूरतमंद की मदद करना ये ना सिर्फ एक मुसलमान के किरदार की अहम खुसूसियात है, बल्कि हर एक बालिग मुसलमान की जिम्मेदारी है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात उस पर फ़र्ज़ होती है जो शख्स अपने ज़रूरियात को पूरा करने के बाद, जब वो एक मखसूस रकम का मालिक हो या उसके पास कुछ बचत यानी सेविंग्स मौजूद हो, और इसे निसाब कहा जाता है। और ये वो लिमिट है जहां ज़कात अदा करना उस पर फ़र्ज़ होता है। और साल में एक बार आपको अपनी सेविंग्स में से 2.5% जितनी कीमत ज़कात के तौर पर अदा करनी पड़ती है। जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अजर है, लेकिन जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, ये जानने के बाद भी कि ये फ़र्ज़ है, उनके लिए बहुत सख्त अज़ाब है। अल्लाह कुरान में बताता है, जो लोग सोने चांदी को जमा कर करके रखते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको एक दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दो। जिस दिन उस दौलत को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उन लोगों की पेशानियां, उनके पहलू और उनकी पीठें दागी जाएंगी और उनसे ये कहा जाएगा कि ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, बस अब अपने खजाने का मजा चखो। चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 34 और 35। नंबर 4, नमाज अदा ना करना। नमाज ईमान की गवाही देने के बाद यानी कलिमा शहादत के बाद सबसे अहम या फर्ज अमल नमाज है, और ये अल्लाह की इबादत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नमाज एक मोमिन के लिए एक बेहतरीन नेमत है जिसमें बहुत सारे फायदे और इनामात मौजूद हैं। लेकिन जो लोग बगैर किसी वजह के इस नेमत को जानबूझकर छोड़ेंगे तो अल्लाह के पास इनकी पकड़ होगी। अल्लाह कुरान में बताता है, फिर उनके बाद ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज को जाया किया और अपनी नफसानी ख्वाहिशातों के पीछे पड़ गए, चुनांचे इनके नुकसान बहुत जल्द इनके सामने आएंगे। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इन पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 59 और 60। नंबर 3, बेगुनाह को कत्ल करना। किसी भी बेगुनाह शख्स को कत्ल करना एक कबीरा गुनाह है जो उस कातिल को जहन्नम में दाखिल करा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आदमी अपने मजहब में उस वक्त तक दुरुस्त रहेगा जब तक वो खून ना बहाए जिसको बहाना हराम है। अल्लाह कुरान में बताता है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करेगा तो उसकी सजा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए एक बड़ा अजाब तैयार रखा है। चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 93। नंबर 2, काला जादू। काले जादू में शिरकी अमाल शामिल होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जिन की इबादत करनी पड़ती है, और लोगों को गुमराह करने के लिए और मुसीबतें पैदा करने के लिए जिन की मदद लेनी पड़ती है। अल्लाह ने कुरान के अंदर ये साफ साफ कह दिया है कि जो भी काले जादू को सीखेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। काला जादू इंसान के हाथों किए जाने वाला सबसे बदतरीन गुनाह है, और ये गुनाह कुफ्र के बराबर है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बहुत सी जगहों पर यह बताया है कि जादू कुफ्र है। नंबर 1, शिर्क। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। यह गुनाह उन लोगों को जो इस हालत में मरेंगे, ये उन्हें हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर देगा। अल्लाह कुरान में बताता है, यकीनन जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम ही है। चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 72। और एक दूसरी आयत में अल्लाह कहता है, और यकीनन तुमसे ऐ मोहम्मद और तुमसे पहले तमाम पैगंबरों से वही के जरिए ये बात कह दी गई थी कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल जाया हो जाएगा और तुम यकीनन सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। चैप्टर नंबर 39 आयत नंबर 65। हालांकि हमने कुछ सबसे बड़े और सबसे खतरनाक गुनाहों का जिक्र किया है, ऐसे गुनाह जो इंसान कर सकता है,
لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بڑی ہے اور وہ ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔